तारा नृत्य करती हाथी, जंगल का जादुई सफर। घने और रहस्यमय जंगल के बीच एक युवा और ऊर्जावान हाथी तारा रहती थी। तारा अन्य हाथियों से अलग थी। जहां बाकी हाथी अपने दिन पत्ते चबाने और नदी में नहाने में बिताते थे, तारा की दुनिया संगीत और नृत्य के इर्द गिर्द घूमती थी। जब हवा जंगल के पेड़ों के बीच सरसराती और पक्षियों के गीतों से वातावरण गूंजता, तारा अपने बड़े पैरों से ताल मिलाने लगती। उसकी सूंड लहराती और वह अनजाने में एक अनोखी लय पैदा करती। लेकिन बाकी जानवर उसकी इस आदत पर हंसते थे। एक हाथी नाच सकता है, बंदर रवि ने ठहाका लगाया। तारा, तुम्हारे भारी कदम जंगल को हिला देंगे। यहाँ तक कि शेर राजा, जो अक्सर चुप रहते थे, मुस्कुराते हुए बोले, तारा, नृत्य तुम्हारे जैसे बड़े और भारी जानवरों के लिए नहीं है। तुम्हें अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी और चीज में करना चाहिए। तारा इन बातों से निराश हो जाती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन मैं सबको दिखाऊंगी, उसने खुद से कहा। जंगल का वार्षिक त्योहार एक मौका खुद को साबित करने का। हर साल जंगल में एक बड़ा त्योहार होता था, जहां सारे जानवर अपने हुनर का प्रदर्शन करते थे। यह त्योहार जंगल के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक था। शेर राजा अपने गर्जन का अभ्यास कर रहे थे। मेरा गर्जन इतना तेज होगा कि पास के पहाड़ भी गूंज उठेंगे, उन्होंने गर्व से कहा। तोते किकी ने एक नया गीत तैयार किया था, जिसे सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। बंदर रवि और उसकी टोली ने एक्रोबेटिक करतब की योजना बनाई थी। वे पेड़ों की शाखाओं से लटकते हुए पिरामिड बनाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तारा ने तय किया कि वह इस साल नृत्य करेगी। मैं सबको दिखाऊंगी कि नृत्य केवल हल्के और छोटे जानवरों के लिए नहीं है। यह आत्मा की भाषा है, उसने सोचा। एक रहस्यमय घंटी का मिलना। एक दिन जब तारा जंगल के गहरे हिस्से में अपने नृत्य का अभ्यास कर रही थी, उसने कुछ चमकती हुई चीज देखी। यह एक प्राचीन घंटी थी, जो काई और धूल से ढकी हुई थी। घंटी पर नाचते हुए जानवरों की आकृतियां बनी हुई थीं। तारा ने घंटी को उठाया और उसे बजाया। जैसे ही घंटी की आवाज जंगल में गूंजी, कुछ जादुई हुआ। पूरा वातावरण बदल गया। पेड़ों की शाखाएं लहराने लगीं और पक्षी मीठे सुरों में गाने लगे। तारा ने अपने पैरों में हल्कापन महसूस किया। उसने अपनी चाल में एक लय और सुंदरता महसूस की, जो पहले कभी नहीं थी। यह कैसे हुआ? तारा ने खुद से पूछा। तोते किकी ने उत्साह से कहा, तारा, यह अद्भुत है। तुमने ऐसा कैसे किया? तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह घंटी जादुई है। घंटी का जादू जंगल का रूप बदलता है। तारा ने जल्दी ही पाया कि यह घंटी सिर्फ उसे नृत्य करने में मदद नहीं करती थी। जब भी वह घंटी बजाती, पूरा जंगल जीवंत हो उठता। फूल खिलने लगते और एक जादुई खुशबू हवा में फैल जाती। धीरे धीरे तारा का नृत्य जंगल में मशहूर होने लगा। छोटे जानवर, जो पहले उसकी नृत्य पर हंसते थे, अब उसे प्रोत्साहित करने लगे। यहाँ तक कि शेर राजा भी उसकी तारीफ करने लगे। बंदर रवि की ईर्ष्या और साजिश। लेकिन बंदर रवि, जो हमेशा खुद को ध्यान का केंद्र मानता था, तारा की लोकप्रियता से जलने लगा। यह सब उस घंटी का कमाल है, उसने कहा। अगर यह घंटी न हो तो तारा कुछ भी नहीं कर सकती। रवि ने एक योजना बनाई। अगर मैं घंटी चुरा लूं, तो देखता हूं कि तारा बिना उसकी मदद के क्या कर सकती है। घंटी की चोरी और तारा की परीक्षा। त्योहार से एक रात पहले रवि चुपके से तारा की जगह पर गया और घंटी चुरा ली। उसने उसे जंगल के एक गुप्त गुफा में छिपा दिया। अगली सुबह जब तारा उठी, उसने देखा कि घंटी गायब है। अब मैं क्या करूंगी? उसने घबराते हुए कहा।
लेकिन उसने गहरी सांस ली और सोचा, घंटी ने मुझे सिखाया है, लेकिन असली जादू तो मेरे अंदर है। अगर मैं अपने दिल की सुनूंगी तो मैं नाच सकती हूँ। त्योहार का बड़ा दिन, तारा की बारी। त्योहार का दिन आ गया। मंच को रंग बिरंगे फूलों और झूमरों से सजाया गया था। जंगल के सारे जानवर उत्साहित थे। शेर राजा ने अपनी गर्जन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तोते किकी ने एक गीत गाया जिसे सुनकर हर कोई भावुक हो गया। बंदरों ने अपनी कलाबाजी से तालियां बटोरी। अब तारा की बारी थी। उसने मंच पर कदम रखा। क्या वह बिना घंटी के नाच पाएगी? जानवरों ने एक दूसरे से पूछा। तारा ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने संगीत को महसूस किया और अपने दिल की सुनी। जैसे ही उसने नाचना शुरू किया, पूरा जंगल शांत हो गया। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी। फूल फिर से खिलने लगे और हवा में मिठास फैल गई। घंटी की वापसी, जादू का अंत। अचानक गुफा में छिपी घंटी अपने आप तारा के पास पहुंच गई। वह चमकने लगी और उसकी आवाज गूंजने लगी। तारा, तुमने साबित कर दिया कि असली जादू आत्मविश्वास और अपने सपनों को पूरा करने की ताकत में होता है। घंटी ने तारा को एक नृत्य ताज दिया जो जादुई रोशनी से बना था। रवि का पश्चाताप। रवि मंच पर आया और शर्मिंदा होकर बोला, तारा, मैं गलत था। मैंने जलन में तुम्हारी घंटी चुरा ली। लेकिन तुमने दिखा दिया कि असली ताकत तुम्हारे दिल में है। तारा मुस्कुराई और कहा, रवि, नृत्य का मतलब केवल कदम उठाना नहीं है। यह आत्मा और दिल की खुशी है। चलो तुम भी मेरे साथ नाचो। अंत, जंगल का सबसे खास दिन। उस रात तारा ने पूरे जंगल को दिखा दिया कि नृत्य केवल कदमों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। वह जंगल की नृत्य रानी बन गई और अपने आत्मविश्वास से हर किसी को प्रेरित करती रही।